रुद्रप्रयाग गढ़ीधार मोटर मार्ग, लेकिन अभी तक जो है वो मोटर मार्ग पूरा नहीं हो पाया। इसके अलावा जो राजकीय इंटर कॉलेज है शहीद सुनील दत्त कांडपाल जी के नाम पे, वो अभी इंटर कॉलेज के गेट के वहाँ पे न उनका नाम है, न उनके नाम पे कोई ऐसी चीज है जिससे वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे सुनील दत्त कांडपाल को याद कर सकें और उनको भी लगे कि शहीद सुनील दत्त कांडपाल ने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। सुनील के साथ ही रुद्रप्रयाग के 3 और नौजवान करगिल युद्ध में शहीद हुए, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये ने शहीद के गांव और परिवार के देश प्रेम की भावना को चोट पहुंचाई है। उत्तराखंड के सोहन सिंह पवार अनंतनाग में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए, लेकिन जाबाजी का दुर्भाग्य देखिए। जिसने सीने पर गोलियां खाकर सैकड़ों परिवारों को बचाया, आज उसी का परिवार बदहाली की जिंदगी बसर कर रहा है। शहीद सोहन सिंह पवार एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था। 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर का सोहन सबका चहेता था। हंसमुख स्वभाव के सोहन सिंह अपने अंदाज से सबका मन मोह लेते थे। पूरे जोश और जज्बे के साथ 1999 में सोहन सिंह गढ़वाल राइफल्स का हिस्सा बने। 6 अक्टूबर 2003 को अनंतनाग जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए सोहन सिंह शहीद हो गए। सोहन सिंह की शहादत के बाद कहानी शुरू होती है शहीद के परिवार के बदहाली की। सोहन सिंह की शहादत ने मां को बदहवास कर दिया और पिता बलराम सिंह के शरीर के आधे हिस्से को लकवे ने कमजोर कर दिया। परिवार को आर्थिक मदद के नाम पर कुछ नहीं मिला। सेना के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया था कि शहीद के भाई को सेना में भर्ती किया जाएगा। लेकिन यहां भी परिवार के साथ छल ही हुआ। नौकरी तो दूर की बात, इस परिवार का सैनिक कैंटीन का कार्ड भी नहीं बनाया गया। बूढ़े माँ बाप एक किराना की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शहीद के परिवार की किसी ने कोई मदद नहीं की, चाहे उसमें सेना हो या सरकार। वायदे बहुत किए गए, पूरे आज तक नहीं हुए। ऐसा हुआ, हमने बोला बल आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा। हमने अब 2-3 साल तक हम खुद ही न उठ पाए। और उसके बाद 2007 में हमने गैस की अप्लाई की थी। गैस की अप्लाई की तो उसके बाद हमने कागज इधर उधर से सब कुछ कहीं से भी निकाले, पर सब कागज इकट्ठा किए, पर कहीं से कोई किसी ने हमको वो नहीं किया। तो यानी ये कहा, और राज्य सरकार ने भी कोई आपकी मदद नहीं? नहीं, किसी ने की नहीं। तो ये कहा जाए कि ना ही सेना ने और ना ही राज्य ना किसी ने नहीं की हमारी मदद, किसी ने भी नहीं। तो क्या आपको अपने बेटे की शहादत का गर्व होता है? मेरे को गर्व होता है, बहुत गर्व होता है मेरे को। बस मैं तो कहती हूँ मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं जो एक शहीद की माँ हूँ। मेरे को बहुत गर्व होता है। मैं जब चलती हूँ तो मेरे को कहीं कुछ नहीं सोचता है। मैं कहती हूँ मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं एक शहीद की माँ हूँ। शहीद सोहन सिंह, जिसने सैकड़ों लोगों के परिवार को आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबे से बचाया और अपने प्राणों की आहुति दी, वहीं आज उसका परिवार बदहाल है। लेकिन माता पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। वतन की आन के लिए जान लुटाने वालों का समर्पण अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता है, लेकिन लगता नहीं है कि बलिदान की कीमत हमारे देश की मूक व्यवस्था कभी समझ पाएगी। सेना के नियमों की किताब में क्या इन परिवारों की मदद के लिए एक पंक्ति भी नहीं लिखी गई है? क्या वर्दी का मिजाज इस कदर सख्त है कि अपने ही रणबांकुओं के हाथ
काटती रहे। देश पर राज करने वाले खादी टोपी वालों के कान क्या इन वीरों को खो देने की पीड़ा नहीं सुन पा रहे? व्यवस्था का ये सवाल नई पीढ़ी की रगों में नफरत भर दे, इससे पहले ही जागना होगा पूरे तंत्र को। आपसे मैं चंद लाइनें कहना चाहती हूँ जो एहसास कराता है कि हम आजाद होकर भी आजाद नहीं हैं। 15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। जी हाँ, हमें इस काली बदली को छांटना होगा, तभी हम स्वर्णिम भारत का निर्माण कर पाएंगे। आपको जागोरे का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।